एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ जेनेटिक्स। जो एनिमल जो जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल लॉ है वो आप एनिमल ब्रीडिंग के लिए, एनिमल्स की वेलफेयर के लिए, उसकी ग्रो उसके आउटपुट के लिए आप जो अप्लाई करते हो, that is animal breeding. And system, what is system of breeding? The system of breeding is aim of breeder to the involve outstanding and improvement type of animal which can render better service to the man. And selection and system of breeding is constitute the only tools to valuable to the breeder for improvement of animal. So जो आपके पास जितने भी टूल्स है जेनेटिक्स के, वो आप सारे इस्तेमाल करते हो for the improvement of animal, for the human welfare, that is system of breeding. Next हमारा है first is inbreeding, that is very important. It is defined as the mating of more closely related individual than the average of population. This is mating of related animal. इससे पहले ये समझो कि आप जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल हो पॉपुलेशन में से, उसकी जो ब्रीडिंग होती है उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। अब उससे पहले आप ये बात समझो कि जो एनिमल्स होता है, जैसे बफेलो है और कैटल है। बफेलो एक अलग स्पीशीज है, कैटल एक अलग स्पीशीज है। और बफेलो के अंदर मुर्रा अलग ब्रीड है और नीली रावी अलग ब्रीड है। इस चीज़ को समझो। फोर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग का इनब्रीडिंग में क्या है कि इनब्रीडिंग को हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। और अगर अनरिलेटेड एनिमल की मीटिंग करवाएं, जो एनिमल रिलेटेड ना हो, तो हम उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग को हम कैटेगराइज करते हैं आउट क्रॉसिंग में और आउट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हमारा क्लोज ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में फर्स्ट पॉइंट है क्लोज ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का फर्स्ट पार्ट, क्लोज ब्रीडिंग इज मीन्स द मेटिंग ऑफ फुल ब्रदर एंड सिस्टर। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब जो मीटिंग करवा रहे हो आप, ब्रदर सिस्टर की मीटिंग करवा दो, ठीक है। इंसेस्ट बोलेंगे जो, अगर इंसेस्ट बोलेंगे इसको, लेकिन क्लोज ब्रीडिंग का मतलब ये है कि जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल हो, जैसे लाइक जो जैसे एक ही जनरेशन में हम मीटिंग करवा रहे हैं लगातार एक एनिमल्स में, तो वो क्लोज ब्रीडिंग है, ठीक है। एंड द मीटिंग ऑफ full brother and sister tries to the daughter or dam to her son. This type of mating should be used only when the both parent are outstanding. अगर जो both parents हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं हो, ऐसी केस में हम करवा सकते हैं। एंड इंडिविजुअल एंड ब्रिंगिंग द अनडिजायरेबल रिसेसिव जीन्स टू होमोजाइगस फ्रॉम द प्रोजेनी। और इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ क्लोज ब्रीडिंग इज दैट इट इज अनडिजायरेबल रिसेसिव जीन में बी डिस्कवर। जो कुछ ऐसे जीन है जो पहले डिस्कवर नहीं हुए लेकिन बाद में डिस्कवर हो जाए, एंड इसके लिए बेनिफिट हो सकता है। द प्रोजेनी में भी यूनिफॉर्म एंड आउटब्रीडिंग प्रोजेनी, हो सकता है कि वो उससे अच्छी प्रोजेनी निकल जाए। सो इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी है। इट हैज़ दी ऑब्जर्व प्रोजेनी बिकम्स मोर सस्टेबल डिजीज। जो पार्टिकुलर डिजीज के लिए सस्टेबल जो सस्टेबल एनिमल है वो उसकी सस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एंड ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेलियर्स यूजुअली इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारा इन ब्रीडिंग में लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ wider degrees of the relationship than other selected for close breeding. इसमें क्या है कि लाइन ब्रीडिंग में क्या है कि जो क्लोजनेस है वो कम होगी, डिक्रीज द रिलेशनशिप। मतलब क्लोज तो होंगे लेकिन वो क्या होगा कि वो एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ऐसे समझो। एंड इट प्रमोट द यूनिफॉर्मिटी इन द कैरेक्टर, दैट्स सो मेथड फॉर द फिक्सेशन ऑफ आइडेंटिटी आउटस्टैंडिंग हाउ the pregnancy is mentioned has been bred to the certain ancestor. नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग के एडवांटेज क्या है? सो द एडवांटेज ऑफ लाइन ब्रीडिंग में इट इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी। The dangers involved close breeding can be produced, and there is disadvantage also. The chief dangers of line breeding is that that the breeders will select the animals for pedigree, giving no consideration of real individual merits, and
this may result in the some which way few generations receive no benefit from the selection. तो इसमें ये that is very chief drawback of the line breeder. नेक्स्ट है हमारा इनब्रीडिंग हो गया। इनब्रीडिंग में हमने पढ़ा है क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब है आउट ऑफ ब्रीड। इट मीन्स दैट आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल एंड इट्स इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग। इसमें क्या है कि अनरिलेटेड एनिमल से हम मैटिंग नहीं करवाएंगे। जैसे मुर्रा का और नीली रावी का जिसे हमने करवा दिया ब्रीड, दैट इज आउट ब्रीडिंग। इसमें आउट ब्रीडिंग में फर्स्ट आ गया आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग को समझो अब। आउट क्रॉसिंग मीन इट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड प्योर ब्रीड विद एंड सेम ब्रीड। मतलब कि जो अनरिलेटेड एनिमल है प्योर ब्रीड, एक ब्रीड का, उसकी मेटिंग हम करवा रहे हैं अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल विद एन सेम ब्रीड। In such case, the animal mated have no common ancestor and either side of the pedigree up to the mating known as outcross। और उसको जो प्रोडक्ट होगा क्रॉसिंग का उसको बोलेंगे आउटक्रॉस। I am repeating again. It consists of the practice of the mating of unrelated pure breed animals within the same breed, and the animal mated have no common ancestor. नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में आगे क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है इट इज द मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड। जैसे मुर्रा और नीली रावी का हमने क्रॉसिंग करवा दिया, दैट इज अलग जो डिफरेंट ब्रीड है, तो इट इज द मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड। इट इज जनरली used where the cross progeny is directly not needed for the breeding and further multiplications, and this is becomes very quite common in pigs and प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड चिकन। ये क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग के 3 टाइप्स हैं, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस और क्रिस क्रॉस तो आपने जनरली ट्रिपल क्रॉसिंग में हम 3 कैरेक्टर लेते हैं, क्रिस क्रॉस में हम कैरेक्टर को डायगोनली वो करते हैं इसको। जैसे हमने एक ड्वार्फ टोल लिया, उसमें हम क्या करेंगे कि प्योर ड्वार्फ और प्योर टोल लेंगे और उसमें क्रॉसिंग करवा देंगे। और बैक क्रॉस में क्या होगा कि होमोजाइगस जो होगा उसके साथ में हम जो F1 जनरेशन उसका क्रॉस करवाएंगे तो उसको बैक क्रॉसिंग बोलेंगे। आपने ये +2 में पढ़ा होगा। एंड देयर इज एडवांटेज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इट इज द वैल्यूएबल as mean of into the breed in which they have no existence formally, and it's a good purpose it involving a new breed involving the fact that it disturb the balance, bringing out the recombination in the germplasm of cause variations, and it is an extremely handy tools to study the behavior of characteristics in the hereditary transmissions. Next is disadvantage of cross. So there is disadvantage of cross, that is a breeding merit of the cross breed animals may be slightly reduced because of the homozygous nature of their genetic compositions. The cross breeding require maintenance of 2 and more pure breeds in order to produce the cross breeding. नेक्स्ट है हमारा, इसी में आगे ग्रेडिंग अप, ये मेंशन नहीं किया था पहले। ग्रेडिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रेडिंग अप इज अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग सायर ऑफ गिवन ब्रीड टू नॉन डिस्क्रिप्ट एंड फीमेल। इसमें क्या होगा कि जो प्योर ब्रीड होगा, जैसे हमारे पास एक मुर्रा का प्योर ब्रीड एनिमल है, उसके साथ हम नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब जो कोई ब्रीड ना हो उसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट बोलेंगे। अगर प्योर ब्रीड जो हमारे पास बुल है उसकी मीटिंग करवाएंगे हम नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल से, दैट इज ग्रेडिंग अप। उसके बाद है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल भी आते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज द मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। इसमें क्या है, डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल की मेटिंग करवाएंगे। जैसे म्यूल की हिनी की करवा दी,
अगर हम जैक की और मेयर की यानी गधे की और घोड़ी की मीटिंग करवाएंगे तो म्यूल पैदा हुआ यानी खच्चर बोलते हैं जिसको। और इसमें 64 और 62 इनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं और म्यूल का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 63। इसी तरह हम CS और स्टेलियन, ठीक है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, हिनी प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज स्पीशीज हाइब्रिडेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल आपके पेपर में भी आ सकता है, आपको क्रोमोसोम नंबर याद रखना होगा इसमें। नेक्स्ट इज हेट्रोसिस। ये कंडीशंस है, इसमें क्या करेंगे, हेट्रोसिस इज हाइब्रिड विगर बोलते हैं इसको। दिस इज ए फिनोमेना इन विच क्रॉसिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल आफ्टर रिजल्ट इन प्रोजेनी विद इंक्रीज विगर मच अबोव दी पेरेंट। क्रॉसिंग, जैसे हमने क्रॉसिंग करवाई और उसकी जो F1 जनरेशन आई है, उसका जो अगली जनरेशन आई है वो उससे पहले की जनरेशन से अच्छी है, ठीक है। उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो उसकी जो क्वालिटी आई है ना वो हेट्रोसिस है, इंक्रीज क्वालिटी है, उसको हेट्रोसिस बोलेंगे। इसको हाइब्रिड विगर बोलेंगे, यानी जो हाइब्रिड आया है वो पिछली जनरेशन से काफ़ी अच्छा आया है, दैट इज हाइब्रिड विगर। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक।